नमस्कार छात्रगण, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी दूसरी इकाई का 8वां पाठ टीटू और चिंकी, यह पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो ये पाठ में हमने क्या सीखा? यह पाठ में टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया, इन दोनों का झगड़ा होता है। इनकी माँ इन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, परंतु ये मानती नहीं। लेकिन जब संकट का समय आता है, तब इन्होंने एकता दिखाकर, एकजुट दिखाकर उस संकट को दूर किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय पे एकजुटता महत्वपूर्ण है और हमें पड़ोसी धर्म भी निभाना चाहिए। आया समझ में? तो चलिए अभी हम स्वाध्याय को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पाठ के शुरू में कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देख के हमें वाक्य बनाने हैं। तो मैं कौन, चित्रों के आधार पर वाक्य बनाओ। यहाँ पे चित्र दिया है, उसका निरीक्षण करके हमें वाक्य बनाने हैं। एक पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये क्या है? सरल वाक्य है। दो, आकाश में बादल घिरे हैं और मौसम सुहावना है। यहाँ पे और यह शब्द संयुक्त वाक्य बनाता है। तीन, पक्षियों ने देखा कि बारिश हो सकती है। यह क्या है? मिश्र वाक्य है। दूसरा चित्र है, यहाँ पे हरियाली दिखती है, पेड़ पौधे दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं। तो यहाँ इस चित्र के आधार पर वाक्य कैसे बनाएंगे? बगीचे में हरियाली है, यह क्या है? सरल वाक्य। दो, फूल खिले हुए हैं और तितलियां उन पर मंडरा रही है, यह क्या है? संयुक्त वाक्य। और तितलियां आती है तो बगीचे की सुंदरता बढ़ जाती है, यह क्या है? मिश्र वाक्य है। तीसरा चित्र देखना है, इसमें क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। तो वाक्य बनाएंगे, बच्चे खेल रहे हैं, यह क्या है? सरल वाक्य है। दो, शाम का समय था और बच्चे खेल रहे थे, यह क्या है? संयुक्त वाक्य। यहाँ पे और यह शब्द से यह संयुक्त वाक्य बना है। तीन, बच्चों ने देखा कि सूर्य अस्त हो रहा है, यह क्या है? मिश्र वाक्य है। खोजबीन, यह शीर्षक के नीचे एक प्रश्न दिया है। विलुप्त होते हुए प्राणियों तथा पक्षियों की जानकारी प्राप्त करके सूची बनाओ। जो भी प्राणी या पक्षी विलुप्त हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, उनकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है और सूची बनानी है। तो कौन से है? बाघ, गिद्ध, गौरिया, बारहसिंगा, तेंदुआ, ब्लू व्हेल, एक सिंग वाला गेंडा, सुनहरा लंगूर, सारस काली गर्दन वाला, तीतर, चीता, लाल पांडा, हाथी, हिरण, ये सब क्या है? प्राणी विलुप्त होने की कगार पर है। उसके बाद विचार मंथन, यह शीर्षक के नीचे एक वाक्य दिया है। जीव दया ही भूत दया, उसका हमें अर्थ बताना है। किसी दुखी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भाव जो उसे प्रेरणा दे, उसे दया कहलाता है। संसार के छोटे छोटे जीवों के प्रति भी दया का भाव रखना चाहिए। उनके प्रति दया ही संसार के सभी प्राणियों के प्रति सच्ची दया है। ये इस वाक्य का अर्थ है। उसके बाद यह पाठ से हमने क्या सीखा या फिर क्या समझा, यह बताना है। मैंने समझा, हमें सभी लोगों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि एकता में बल है। एकता बनाए रखने से किसी भी विपत्ति का सामना आसानी से किया जा सकता है। यह बात हमने इस पाठ के माध्यम से सीखी है। उसके बाद भाषा की ओर, यह शीर्षक के नीचे एक प्रश्न दिया गया है। विराम चिन्ह रहित अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाओ। यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया है, वो हमें पढ़ना है और उसमें ये विराम चिन्ह यहाँ पे जो दिए हैं,
कॉमा, स्वल्पविराम, उद्गारवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये हमें सही जगह पे सही विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखते हैं, काबुली वाले ने पूछा, बिटिया अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए? मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा, मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ दे दो, जैसे लाल, नीली, पीली। तो इस प्रकार से हमें यह विराम चिन्ह सही जगह पर लगाने हैं। यह आपको ध्यान से देखना है और उसी तरह से पढ़ना है। सुनो तो जरा, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न दिया गया है, विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों की नकल सुनाओ। तो आपको ये पशु पक्षी और उनकी बोलियां ये यहाँ पे दी गई है, तो आपको उसी प्रकार से बोलने की या नकल करने की कोशिश करनी है। बिल्ली कैसी करती है? म्याऊ। कुत्ता भौ भौ। चिड़िया ची ची ची। मुर्गा कैसे करता है? कुकड़ुकू। कौवा काव काव। कबूतर कैसे करेगा? गुटरगू गुटरगू। मेंढक टर टर। और कोयल कैसे करेगी? कुहू कुहू। इस प्रकार से मैंने तो ये नकल उतारने की कोशिश की है, आपको भी यह कोशिश करनी है। आया समझ में? तो चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। बताओ तो सही, इसके नीचे एक प्रश्न दिया है, अपने साथ घटित कोई मजेदार घटना बताओ। तो देखते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे पास एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम मोती था। उसके साथ मेरे परिवार का काफी जुड़ाव था। मेरा स्कूल मेरे घर से करीब 500 मीटर दूर था। मोती रोज मेरे साथ स्कूल तक जाता था। एक दिन स्कूल जाते समय 4 कुत्ते मेरी तरफ काटने के लिए दौड़े। मैंने शोर मचाना शुरू किया तो मोती उनके सामने खड़ा हो गया। वे चारों मोती पर टूट पड़े। मोती ने एक जोर की आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर उसके 10-12 साथी और आ गए। कुत्तों पर भारी पड़े। चारों कुत्ते दुम दबाकर भाग गए। फिर मैंने राहत की सांस ली और मोती को गले लगाया। इस प्रकार से आपको किसी आपके साथ कोई भी जो मजेदार घटना हो गई होगी उसको आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद का प्रश्न, वाचन जगत से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की कोई एक कहानी पढ़ो, उसका विषय बताओ। तो इसका समाधान देखते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें उन्होंने बाल स्वभाव को दिखाया है। हामिद नामक बालक उत्पाती दादी अमीना जिद करके मेला देखने जाता है। मेले में उसके मित्र तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। कम पैसे होने की वजह से हामिद ये सब चीजें नहीं खरीद पाता। मेले में दुकान पर चिमटा देखकर उसे दादी की याद आई कि रोटियां बनाते समय दादी के हाथ बार बार जल जाते हैं। हामिद बिना कुछ खाए पिए मेले से चिमटा लेकर वापस घर आता है। हामिद के हाथों में चिमटा देखकर दादी अमीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हामिद को गले लगा लेती है। उसके बाद मेरी कलम से इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, बाघ बचाओ परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिखो। तो इसका समाधान, बाज बाघ बचाओ परियोजना भारत सरकार द्वारा संचालित परियोजना है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में बाघ की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत की।
सदैव ध्यान में रखो, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न दिया है, प्राणियों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। तो इसका समाधान देखेंगे। संसार के सभी जीवों में मनुष्य सबसे सक्षम एवं शक्तिमान है, अतः पर्यावरण की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पे है। सभी प्राणी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में समान रूप से योगदान देते हैं। मनुष्य सबसे समर्थ व बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए दूसरे प्राणियों की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जरा सोचो, चर्चा करो। इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, यदि प्राणी नहीं होते तो क्या होता? चलो देखते हैं। यदि प्राणी नहीं होते तो पूरा संसार निर्जीव लगता। यहाँ नदी, पहाड़, जंगल, समुद्र, मैदान सब होते, मगर प्राणियों के बिना इनका क्या उपयोग होता? यह संसार सूना सूना लगता। पक्षियों की शोभा, जानवरों की चहल पहल, मनुष्यों की रौनक नहीं दिखाई देती। नदी, समुद्र, जलचरों के बिना सुने सुने रहते। अतः प्राणियों के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। स्वयं अध्ययन, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, दूरदर्शन चैनल पर दिखाए जाने वाले किसी अनोखे जीव की जानकारी प्राप्त करो। यहाँ पे आपको दूरदर्शन पे कोई अनोखा जीव जैसे डायनासोर, इस प्रकार के जीव की हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो आगे का प्रश्न देखते हैं। चित्रों को पहचान कर जलचर, नभचर, थलचर और उभयचर प्राणियों में वर्गीकरण करो। यहाँ पे सभी प्राणी दिए हैं। इनमें से नभचर प्राणी कौन कौन से देखते हैं? तोता, उल्लू, गौरैया। थलचर, भैंस, चूहा, ऊंट, शेर और गिलहरी। यह क्या है? थलचर यानी जमीन पे रहने वाले। और जलचर पानी में रहने वाले, मछली और ऑक्टोपस। यह दो प्रकार के जीव यहाँ पे दिए हैं। और उभयचर पानी में और जमीन पे दोनों जगह पे रहने वाले कौन कौन से हैं? मेंढक, मगरमच्छ और सांप। तो इस प्रकार से यह वर्गीकरण किया जा सकता है। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करो। धन्यवाद।